जानते हो ब्रिज बनाने में इसका कितना बड़ा सहयोग है? क्या तुम समझ सकते हो? बोले क्या करती है? छोटा छोटा पत्थर ही तो फेंकती है, उससे क्या होता है? कुछ हो तो सकता नहीं है, फिर फायदा क्या? इतना मेहनत क्यों करती है? तो बोलते हैं श्री राम कि जो तुम तो क्या करते हो, बड़े बड़े पत्थर फेंकते हो, और जो उसकी जो गैप रह जाती है ना, छोटे छोटे गैप, उनको पूरा करने में किसका हाथ होता है मालूम है? वो जो छोटे छोटे टुकड़े फेंकती है ना, तो वो गैप उससे ही भरता है। उसी प्रकार हमारा इंसान, हम जो हैं, हम इंसान बड़े बड़े लोगों को पूछते हैं, और जो हमारे अंदर छोटे छोटे काम करते हैं, अब घरों में भी देख लो आप, जो छोटे छोटे स्वीपर हैं या नौकर हैं, ये सब हमारी जिंदगी में कितना बड़ा सहयोग रखते हैं। कभी भी छोटों को छोटा मत समझो। जितना बड़ा काम नहीं आता, उतने छोटे भी आपकी सहायता करते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी, सुग्रीव और कई लोगों ने ब्रिज बनाने में सहयोग किया। तो टीम अगर जब तक नहीं बने, जब तक कुछ नहीं होता। क्योंकि श्री राम भी ये जानते थे कि जो खाली तराजू का परिणाम है वो हमेशा शून्य होता है, और भरे हुए तराजू का कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होता है। हम अकेले क्यों नहीं कर लेते? लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें पता है कि शहद तभी मिलता है जब मधुमक्खी मिलकर एक साथ गुच्छा बनाए। और कहते हैं ना कि मिट्टी में मिल गए वो बादशाह, मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिनको गुमान था, वो पत्थर नहीं डूबे जिस पे लिखा था प्रभु श्री राम का नाम। तो किसका सहयोग था? सब बड़े लोगों का सहयोग था कि छोटे लोगों का? छोटे लोगों का सहयोग था, तभी वो राम सेतु का ब्रिज बन पाया। तो टीम वर्क हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, वो हमेशा हिम्मत रखते थे, उम्मीद को नहीं छोड़ते थे, यानी नेवर लूज होप। क्या हुआ था जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था उनको, तो सीता उस बीच वनवास के बाद, वनवास के टाइम उस बीच क्या होता है कि वो संयम रखते हैं श्री राम, और उनको आत्मविश्वास रहता है कि मैं जब तक सीता को ढूंढ नहीं लेता, जब तक मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि उनके पास प्लान्ड स्ट्रक्चर था। क्या था? मकसद था उनका कि सीता को खोजकर ढूंढकर लेके आना है यहां। उनका सिद्धांत था कि करना है ये काम, लेकिन मर्यादा के अंदर। और उन्होंने योजना बनाई हनुमान के साथ, सुग्रीव के साथ, सभी के साथ। जब योजना बना ली, योजना बनाने के बाद उनका दृढ़ता जो था, दृढ़ता थी कि नहीं, अब हो गया काम, अब मुझे लाना है सीता को। लेकिन कैसे? धैर्य रख के। धैर्य जिस इंसान में नहीं होता वो कुछ नहीं करता। जैसे एक किसान रहता है, किसान रहता है और अचानक से कोई आता है और उससे पूछता है कि तुमने क्या खेत में कुछ बोया है, गेहूं बोया है तुमने? तो बोला नहीं, मैंने तो नहीं बोया। बोले क्यों? मैंने इसलिए नहीं बोया कि मुझे बारिश का अंदेशा था कि बारिश आ सकती है। अच्छा, तुमने मक्का बोया? नहीं, मुझे डर था कि कहीं कीड़े मकोड़े खा के ना चले जाएं। तो फिर तुमने क्या बोया? बोले मैंने कुछ नहीं बोया। तो बोला कुछ नहीं बोया तो किया क्या तुमने? बोले नहीं, मुझे पल भर में डर लगता था कि मैं कुछ करूंगा तो मेरा नुकसान नहीं लग जाए।
अरे कुछ करो तो सही, लेकिन होश के बाद जोश दिखाओ। कैसे? ज्ञान से। आपको मालूम है एक ट्रेंड आदमी अगर रिस्क ले तो वो कैसे लेता है? वो रिस्क लेता है ध्यानपूर्वक, अपनी काबिलियत से, अपने आत्मविश्वास से। मान लो किसी को पहाड़ पे चढ़ना है और वो ट्रेंड है, तो भारी भरकम रिस्क ले सकता है उसके बजाय जिसको नहीं आता, जो ट्रेन नहीं है, क्योंकि वो ध्यानपूर्वक और ज्ञान और काबिलियत से एक्शन लेता है। तो जो भी करो हमेशा हिम्मत लेके करो कि मेरे को आगे बढ़ना है जिंदगी में, लेकिन तरीके से। हम बिना सोचे समझे समझदारी से अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम धोखा खाते हैं। और हमारी जिंदगी के चाहे किसी चीज में ले लो आप, चाहे रिश्तों में ले लो, चाहे काम में ले लो, और अगर शरीर भी संभाल नहीं सकते तो फिर वो भी बिगड़ जाता है। हमें ध्यान कुछ नहीं रहता है, हम खाली होश में तो रहते नहीं है लेकिन जोश में जरूर रहते हैं। भाग दौड़ करके बस काम करना है, लेकिन वो खराब हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं। काम खराब भी तो हो सकता है। तो खराब काम करना है तो फिर लो बिना ध्यान पूर्वक, जोश में करो, होश में मत करो। और दूसरी आती है लीव योर कंफर्ट जोन। जैसे बचपन रहता है, जवानी रहती है, बुढ़ापा रहता है। अब बचपन जो रहता है, हम बचपन में खेलते कूदते हैं, जाते हैं मॉल में और बोलते हैं पापा पापा मुझे खिलौना दिलाओ ना, तो खिलौना ले लेता है। बचपन में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर जवानी को बचपन की तरह यूज करें तो आपको लगता है आप कभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक बच्चा बैठा रहता है और उसके पास अगर ऑटोमेटिक टॉय आता है तो आपको लगता है वो कभी मेहनत करेगा? लगता है क्या कभी वो मेहनत करेगा? मुझे तो नहीं लगता वो मेहनत करेगा। फिर आपको क्या लगता है कि जवानी भी उसकी बढ़िया चली जाएगी। फिर बुढ़ापा जब आता है तो वो रोता है कि ये क्या कर दिया मैंने। अरे जब समय ही बीत जाता है तो अब पछता के क्या करेगा। जीवन को हम जितना आसान समझते हैं उतना आसान होता नहीं है। आपको मालूम है कि जब कोई गरीब होता है, झोपड़ी में रहता है, तो खाने के लाले पड़ जाते हैं उसके। वो जाएगा, परिवार जब रहता है तो वो जाता है कहीं ना कहीं और 2 रोटी की जुगाड़ करके लाता है। तो अगर प्रभु श्री राम संघर्ष नहीं करते तो आपको लगता है वो लंका पे जीत पाते। और जो लंका पे जीत तो पाते नहीं पाते, छोड़ो आप, लेकिन क्या उनकी टीम बनती? क्या वो आगे बढ़ते? अगर लग्जरियस लाइफ ही रहते, वो महल में सोते आराम से और टीवी चलाकर चैनल देखते रहते, खाली सारे दिन बैठते, तो मेरे को नहीं लगता वो उनका महल भी बच पाता। क्योंकि सारी चीज अगर हम उन पे ही छोड़ देते, स्टाफों पे ही अगर सारी चीज छोड़ दें और हम आराम से सोएं, तो वो स्टाफ भी बर्बाद कर देंगे और हम भी चले जाएंगे। तो संघर्ष जरूरी है, ये हमने भगवान श्री राम से सीखा है। और श्री राम ने जब संघर्ष किया है तो हम तो इंसान हैं। तो ये सीख है ना, ये सीख बहुत अच्छी है। हर कोई इसको नहीं ले सकता, लेकिन जो लेता है वो जीवन में आगे बढ़ता है।
कई ऐसे बड़े आदमी हैं, रेस्पेक्टेड पर्सन हैं, कई व्यापारी हैं जिनका आपने नाम भी सुना होगा, पूरी दुनिया में उनका नाम है, डंका बजता है उनका आज के दिन। केएफसी का नाम सुना है ना आप लोगों ने? केएफसी वाला बचपन में गरीब परिवार में पैदा हुआ था, पूरे जीवन भर उसने संघर्ष किया, रोया नहीं उसने, संघर्ष किया, गरीबी आई, लोगों ने बहुत कुछ सुनाया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब 40-50 साल का हुआ, अब लोग बोलते हैं अब तो हमारी उम्र हो गई, हाथ में दर्द, पांव में दर्द, हर जगह दर्द ही दर्द। असली बात ये तो बहाना है, ये काम नहीं है, ये बहाना है। जिस आदमी को ये चाह रहती है कि उसको काम करना है, तो वो जीवन में कभी बहाना नहीं ढूंढेगा, क्योंकि उसके अंदर संकल्प रहता है कि मेरे को इस चीज को पूरा करना है। अब कोई भी आप कोई अच्छा काम करते हो, शुभ काम करते हो, तो संकल्प लेते हो ना, ठीक उसी तरह आगे बढ़ने में अगर संकल्प नहीं है तो वो काम कभी नहीं कर सकते आप। जीवन हमारा है, ये हमें डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे जिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा माहौल कैसा हो। जिंदगी में माहौल बहुत जरूरी है।